तो बेटी के कन्यादान की जब बारी आती है, कन्यादान में गौदान बहुत आवश्यक है। जो बेटी कन्यादान में अपने माता पिता के यहां से अगर गौ लेके चली जाए, गरीब घर में भी जाएगी, वो बहुरानी बनकर के आनंद से सुख भोगेगी। क्योंकि जब गाय माता संग जाती है ना, तो मेरे भाई बहनों, 8 ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी साथ में जाती। कहते हैं कि महाराज जनक ने सीता जी की विदाई में 1.25 लाख गौ माताएं दी। तो जब सीता जी ससुराल पहुंची तो चौपाई क्या लिखी रामचरितमानस में? जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी उमंग अवध तराई, उमड़ी उमंग अवध तराई। जय जय गो माता, जय जय गोपाला, जय जय गो माता, जय जय गोपाला। कृपा करो मां दीन दयाला, गौ मां। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नवन मंगल मोद बधाए। रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। सोने की नदी आई हो ना, ऐसे धन संपत्ति बढ़ने लगी। क्योंकि 1.25 लाख गौ माताएं जो कन्या अपने मायके से लेकर के आई हो, और वो क्या किया उन 1.25 लाख गाय माताओं का, जानकारी के लिए बता दें आपको। राजा दशरथ ने अपने घर में नहीं बांधी, एक गौ माता स्वीकार की, बाकी 1.25 लाख गाय माताओं को अयोध्या के घर घर में बंधवा दी। अगर आपके बेटे की शादी में सामने वाला बहुत पैसे वाला और दहेज दे देना, तो थोड़ा थोड़ा सामान पूरे मोहल्ले में बांट देना। अपने घर में तो केवल 1 चम्मच ले जाना, बाकी का सामान गरीबों में बांट देना। वो माल अगर साथ में ले गए घर में तो पछताना पड़ेगा। कोई महाराज दशरथ को ज्ञान नहीं था क्या? वो नहीं ले गए, उनको पता था कि ये उत्पात मचाएगा अगर अंदर ले गया तो। माताएं टेंशन में आ गई, महाराज यो फार्मूलो चोखो नहीं कह रहा आज था, घणो जीव तो हो रही हो मां को। सच्चाई तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन ये करके देखना मेरे भाई बहनों। दहेज लेने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन जिसको मिल गया और वो अगर मोहल्ले के गरीबों में बांट दे, उसकी महिमा देश के कोने कोने तक पहुंच सकती है। हिम्मत जुटाने की जरूरत है, केवल एक बार हिम्मत जुटा दी तो नाम हो जाएगा। तो भाई, अगर कन्या हमारे साथ गाय माता लेकर के आ रही है अपने साथ, देने वाले को तो लाभ है ही, लेने वाले को भी लाभ है। कई लोग कहते हैं कि हम गाय माता अपनी कन्या को देना चाहते हैं, लेकिन अगले लेना नहीं चाहते, तो क्या करें? क्यों नहीं लेना चाहते? कारण गरीब होगा तो मना करेगा नहीं, पैसे वाला है मना कर रहा है, तो फिर वहां बेटी मत दो। आप कहोगे कि वो क्या करेंगे, उनकी व्यवस्था नहीं है। वो गाय माता को स्वीकार करें, और उस गौ माता को घर में रखने की अगर बिल्कुल ही जगह नहीं है, मुझे तो आश्चर्य होता है, गौ माता के लिए जगह नहीं है। अगर बेटी के ससुराल वाले 4 सोफे दे रहे हैं तो उनको रखने के लिए तो जगह मिल जाएगी, बड़े बड़े हैं। तो गौ माता के लिए जगह नहीं है, और नहीं है जगह, आप उस गौ माता को स्वीकार कर लो, फिर किसी उत्तम गौशाला में उस गौ माता को रखवा दो, और जीवन भर अपना घर से घास और दाना उनके लिए भेजते रहो। आपके घर में जो बहू आएगी ना, साक्षात लक्ष्मी जी की तरह आपके घर में उसका व्यवहार रहेगा। अस्वीकार मत करना। कन्यादान में पिता को गोदान देना भी चाहिए, और बेटे के पिता को वो गोदी हुई स्वीकार भी करनी चाहिए। आजकल तो कई बेटियां खुद ही मना कर देती है, पापा हाँ बेटा, हाँ गाय माता कितने की है बेटा? 10,000 की है, 8,000 ही दे दो, रोकड़ा दे दो, गाय थाकी रख लो। गौ माता की कीमत नहीं लगाई जा सकती मेरे भाई बहनों।
गौ माता की कीमत